छत्तीसगढ़ में मित्र को कहते हैं मितान। अगर आपका कोई मित्र है तो छत्तीसगढ़ भाषा में उसको मितान कहा जाता है। और इसी तरह का कुछ अभियान जो है रायपुर पुलिस ने चालू किया है, जहां रायपुर पुलिस ने रायपुर मितान जो है, पुलिस मितान, इसको शुरू किया है। क्या है ये पुलिस मितान? इससे पुलिस को क्या फायदा होगा और किस किस तरह की सहायता जो है पुलिस मितान के जो कार्यकर्ता है वो करेंगे, और उनके जुड़ने की प्रक्रिया और ट्रेनिंग क्या है, चलिए ये सब समझते हैं। हमारे साथ रायपुर पुलिस के एसएसपी मौजूद हैं, डॉक्टर लालूमित सिंह। सर बताइएगा, ये आप लोगों ने पहल चालू की है पुलिस मितान कर, कि क्या पहल क्या है, इसका क्या योजना थी और किस तरह से अभी तक इसको लागू किया गया है? रायपुर पुलिस के द्वारा एक पुलिस मितान करके एक अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत में न सिर्फ रायपुर शहर बल्कि इसके ग्रामीण इलाका के प्रत्येक गांव से 7 या 8 युवा जो इच्छुक हों और कुछ समय अपने सेवा में या फिर लोगों के सहयोग में दे पाएँ, ऐसे युवाओं को लगभग 4,500 से 5,000 युवाओं को जोड़ा गया है। इसका प्राथमिक जो उद्देश्य था वह ये था कि यातायात दुर्घटनाओं में जो होने वाली मृत्यु है उस मृत्यु को कम किया जाना। अगर आंकड़ों की बात बोलते हैं तो 2024 में लगभग ज़िले में 594 लोगों की डेथ हुई थी और इस साल 2025 में 613 लोगों की डेथ हुई थी। इसकी भी अभी समीक्षा करते हैं तो पाया जाता है कि लगभग 70 से 75% मौतें ग्रामीण इलाके में हुई है और शेष मौतें शहरी इलाके में हुई है। इसकी और समीक्षा करें तो ये पाया जाता है कि ग्रामीण इलाके में जो मौतें हुई है उसमें ज़्यादातर लोग ओवर स्पीड पर बिना हेलमेट सवारी किए जाने के कारण बड़ी गाड़ियों से टक्कर होने के कारण डेथ हुई। तो इन सब को अगर समीक्षा करते हैं तो ये पाया जाता है कि ग्रामीण इलाकों में पुलिस की जो रिस्पांस टाइम है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिले होती है और जिसके कारण से जो घायल रहते हैं उन तक पहुंचने में थोड़ा समय लगता है और वो शुरुआती 1 घंटा जिसको गोल्डन आवर बोलते हैं, उस गोल्डन आवर को कैसे हम लोग उपयोग करें, इस उद्देश्य को लेकर के पुलिस मितान का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य यही है कि अगर उनके इलाके में कोई एक्सीडेंट की घटना घटित होती है, दुर्घटना घटित होती है, तो ये पुलिस मितान इतने सक्रिय हैं कि इनके द्वारा किसी को कॉल करके या मौके पर स्वयं पहुंच करके इसको तत्काल जो हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाने का, इनको इलाज कराए जाने के लिए सहयोग करेंगे और उससे कुछ जाने हम लोग बचा पाने में सक्षम होंगे। इसी उद्देश्य को लेकर के गठन किया गया है। किस तरह से रहेंगे, मतलब ग्रामीण में जैसे हादसे ज़्यादा देखने मिले, तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों में मितानों की संख्या ज़्यादा रहेगी? और वार्ड, हर वार्ड में, क्योंकि ये भी सुनने में है कि हर वार्ड में 10 मितान, इस तरह से भी अभियान को चलाया जा रहा है कि क्या ग्रामीण क्षेत्रों में मात्रा ज़्यादा, जैसे घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं, वहाँ पे क्या ज़्यादा मात्रा में रहेंगे मितान? इसका प्राथमिक उद्देश्य दुर्घटनाओं से होने वाली जो इंजरी है, घायल हैं, घायलों को तत्काल तौर पर इलाज उपलब्ध कराना एक प्राथमिक उद्देश्य है। परंतु इसका और आगे उसको जो देखेंगे तो जब लोग पुलिस से जुड़ते हैं तो अपने आप ही वो उनके जन जागरूकता अभियान में शामिल होते हैं। जैसे साइबर अवेयरनेस की बात हो या फिर ट्रैफिक अवेयरनेस की बात हो, लोगों को और किसी प्रकार से अन्य मुद्दे में जागरूक करने की बात हो, शिक्षा से जुड़े हुए मामले बात हो या गांव में होने वाली जो समस्याएं हैं या फिर शहर की बात बने, तो इन्हीं समस्याओं को लेकर के शहर के लोग भी जागरूकता अभियान में लग सकते हैं। इसलिए न सिर्फ गांव तक बल्कि शहरों के लोगों को भी वार्ड वाइज हम लोगों ने पुलिस मितान बनाया है, जो अपना कुछ समय पुलिस के साथ में दे करके लोगों को जन जागरूकता अभियान में पुलिस का साथ देंगे, जिससे उस इलाके का या उस मोहल्ले का आदमी अगर रहता है और वो हमारे साथ जन जागरूकता अभियान में कंधे से कंधे मिला करके चलता है तो लोग उसकी बात ज़्यादा मानते हैं और लोगों तक बातों को पहुंचाने में आसानी होती है। इस उद्देश्य से लेकर के शहरों के वार्डों में भी इसका प्रसार प्रचार किया गया और उन वार्डों, प्रत्येक वार्ड से भी 8 से 10 लोगों को पुलिस मितान बनाया गया है और वो स्वयं सक्षम और अपने इस पर स्वेच्छा से सेवा देने के लिए तत्पर है। इसके अलावा भी कोई किसी कार्रवाई में भी शामिल होंगे कि जैसे कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में ये भी देखा जाता है कि सट्टा ज़्यादा खेला जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में, क्या उस सब कार्रवाइयों में सूचना के तौर पे भी काम करेंगे कि पुलिस को सूचना भी दे सकते हैं कि सर यहाँ पे ऐसी सूचना मिल रही है, उसके आधार पर भी पुलिस कार्रवाई करेगी? ज़रूर। एक बार आदमी
कोई भी युवा या फिर किसी माध्यम से अगर पुलिस से जुड़ता है तो उससे बहुआयामी जो है फ़ायदा मिलता है पुलिस को। न सिर्फ इसको ट्रैफिक रेगुलेशन के, बल्कि इन्हीं सब इलाकों में जो तीज त्यौहार के समय पर उसके पुलिस के साथ व्यवस्था बनाए रखने में, उन जगहों पर, उन इलाके पर अवैध गतिविधियां अगर कोई संचालित हो रही हो तो उनको नियंत्रित करने के लिए, सूचना देने के लिए उनको एक माध्यम मिल जाता है। क्योंकि उनकी पहचान पुलिस से हो जाती है तो बड़े आसानी से उन सूचनाओं तक पुलिस को बता देता है। अभी की स्थिति में यह है कि उसको लगता है तो पता नहीं मैं बताऊंगा तो मेरे विरुद्ध में क्या सोच पुलिस सोचेगी, उसमें कितना कार्रवाई होगा, ऐसा तो नहीं कि उसका नाम उजागर होगा। इन सब चीज़ों का उसको डर भय रहता है, तो कई बार सामने आकर के कभी भी नहीं बताना चाहता। अगर हमारा पुलिस मित्र के रूप में, पुलिस मितान के रूप में वो रहेगा तो स्वाभाविक से है उसके प्रति हमारा सहृदय के भाव रहेंगे, एक दूसरे से लगातार मेल मुलाकात होगा, एक दूसरे के ऊपर विश्वास रहेगा। तो इन जो आपराधिक गतिविधियों की सूचनाएं भी बड़े आसानी से पुलिस तक पहुंचेगी और पुलिस सटीकता के साथ में उनमें कार्रवाई कर पाएगी। इनकी ट्रेनिंग भी दी जाती है इन सब कार्रवाइयों के लिए, जैसे कहीं हादसा हो गया तो वहाँ तुरंत पे फर्स्ट एड किट का कैसे इस्तेमाल करना है, सीपीआर कैसे देना है, किस तरह से सूचना पहुँचानी है, यानी वो गोल्डन आवर है उसका सही उपयोग कैसे करना है, इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है और अन्य कार्रवाइयों के लिए भी। बराबर इसके लिए पुलिस के द्वारा आज भी एक दिवसीय मेगा ट्रेनिंग कैंप लगाया गया है। उस ट्रेनिंग कैंप में उसको यातायात नियमों के बारे में, यातायात के जो कानून हैं मोटर व्हीकल एक्ट के तहत में, उसके बारे में बताया जाएगा। उसको कैसे किसी घायल को तत्काल अगर पहुंचते हैं तो किन को सूचित करना है, पहला काम कौन मदद के लिए आएंगे, नज़दीकी उनका अस्पताल कौन सा होगा, वहाँ के एम्बुलेंस के किसको कॉल करना है, तत्काल पहुंच करके पुलिस को कैसे खबर करना है, 112 को कैसे खबर करना है, और साथ ही साथ इनके पहुंचते तक, जो पहले पहुंच जाए मदद के लिए, उसके पहुंचते तक अगर उनके पास में कोई साधन है तो कैसे अस्पताल तक पहुंचाएंगे, उसकी भी उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा। और जब तक कोई उसको मदद करने के लिए नहीं पहुंचता तब तक लोगों को शांति व्यवस्था बनाए रखना, लोगों को ढाढ़स बनाए रखने के लिए, या जो उसको प्रशिक्षित किया जाएगा उसके आधार प्राथमिक उपचार किए जाने के लिए भी सक्षम रहेगा, तो लोगों को बचाए जाने में आसानी होगी। सर आखिरी सवाल मेरा ये है कि पुलिस मितान तो जुड़ रहे हैं, वो वॉलंटियर्स जुड़ रहे हैं, लेकिन इससे उनको क्या फ़ायदा होगा? क्या उनके लिए भी कुछ पुलिस कर रही है, क्या उनके लिए भी कुछ सरकार करेगी अगर वो इस तरह से पुलिस की मदद करते हैं तो? नहीं, इसमें जब आप प्रयास करते हैं तो समाज में कुछ न कुछ लोग ऐसे तत्पर लोग होते हैं जो अपना समय, कुछ घंटे समय देने के लिए या ऐसे आपात स्थिति में समय देने के लिए पुलिस से जुड़ने के लिए तत्पर रहते हैं। उनके ऊपर ऐसा कोई भी ऐसा इंसेंटिव नहीं है या मानदेय नहीं है, उनको भी पता है, हम लोगों ने पहले से बता भी दिया है, पर उसके बावजूद उनके द्वारा स्वेच्छा से इन कामों में जुड़े रहने के लिए पुलिस मितान बनने का तय किया है और हम लोग के साथ में निस्वार्थ भाव से ड्यूटी भी कर रहे हैं। कई बार हमारे पास में अभी पिछले साल में भले हम लोग बड़े कार्यक्रम उनके लिए नहीं कर पाए, पर उनके द्वारा कई आयोजनों में, जैसे गणेश उत्सव हुआ, दुर्गा उत्सव हुआ, नवरात्रि हुआ, दशहरा हुआ, इन विभिन्न अवसरों पर इनके द्वारा हमारे साथ में मिलकर के शांति व्यवस्था बनाए रखने में और साथ ही साथ यातायात का नियंत्रण किए जाने में अहम भूमिका निभाई गई है। और अभी भी जब उनके साथ में हम लोग प्रशिक्षण दे देंगे, उनको बहुत अच्छे से उनसे बातें हो जाएगी, तो उसके बाद में उनका मनोबल और ऊंचा होगा और समाज हित में निस्वार्थ भाव से, बिना मानदेय या फिर किसी का सोचे बिना बहुत अच्छे से काम करेंगे, मेरा विश्वास है। बिल्कुल, देखिए रायपुर के युवा ही रायपुर को जो सुधारना चाहते हैं वो पुलिस के साथ मिलकर, पुलिस की तरह कार्रवाई तो नहीं लेकिन पुलिस मितान बनकर कुछ ना कुछ सहायता रायपुर के लिए कर रहे हैं। कोई ट्रैफिक को खुलवा रहा है, कहीं पे दुर्घटना हो रही है तो वहां पहुंच के कार्य कर रहे हैं, और कई आयोजनों में जहां बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है वहां भी पुलिस मितान पुलिस की सहायता कर रही है। एक तरह से युवा ही समाज को सुधारने का काम कर रहा है, बिना निस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के, एकदम निस्वार्थ तरीके से यह काम जो है आज के युवा कर रहे हैं। इसलिए भी इसको अलग पहल माना जा रहा है और बहुत ही अच्छी पहल इसको माना जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट किशोर गोस्वामी के साथ अभिषेक तिवारी, स्टार न्यूज़।